नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ठीक ऐसा ही अखिलेश यादव के साथ है। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, यहां तक कि उनके कई नेता बगावत कर रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है भाजपा धर्म का दुरुपयोग कर सत्ता हथियाना चाहती है, इसलिए वो जनता को गुमराह कर समाज को बांटने में लगी है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है? अखिलेश यादव ने जो बोला है उस पर खुद अखिलेश यादव को पहले समझना चाहिए कि धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत हिंदुस्तान में कैसे हुई। अगर हिंदुस्तान में 1947 के बाद से पहले चुनाव में 1951-52 की बात करें तो हर चुनावों में पहले तुष्टीकरण की राजनीति कहां से शुरू हुई? कांग्रेस की सरकार रही या फिर रीजनल पार्टियों की सरकार है। जहां जहां रीजनल पार्टियां हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी, वहां तुष्टीकरण की शुरुआत किसने की? धार्मिक राजनीति। जहां तक धर्म की राजनीति की बात होती है, भारत में धर्म की राजनीति का मतलब धर्म से जुड़ी हुई बातें नहीं होती है, बल्कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ की राजनीति हो, ये धर्म से जुड़ी हुई राजनीति नहीं करते थे, बल्कि एक धर्म को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, ये इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस ने की, जब यहां पर बताया जाने लगा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना बहुसंख्यकों का कर्तव्य है। पहले संविधान में सेकुलरिज्म शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, न ही संविधान समिति में, संविधान सभा में जब चर्चा हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कि भारत को एक कम से कम लोकतंत्र के साथ यह जोड़ना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश है। इस बात की पुरजोर चर्चा हुई थी, लेकिन अंत में यह हुआ कि जब संविधान में इस बात के कई जगह पर इंडिकेट संकेत दिए गए हैं कि भारत लोकतंत्र के साथ पंथ निरपेक्ष देश होगा, और जब यहां के लोगों के अंदर इस बात की भावना है, जब हिंदू समाज के अंदर पंथ निरपेक्षता की भावना है, क्योंकि हिंदू समाज जितने अलग अलग सेक्ट में बटा है, कोई भगवान शिव की उपासना करता है, कोई भगवान विष्णु की उपासना करता है, कोई देवी की उपासना करता है, कोई शक्ति, कोई शाक्त, कोई वैष्णव होता है। इसके बीच भी हिंदू समाज में वो भावनाएं कभी नहीं रही कि दूसरे का तिरस्कार किया जाए। तो दूसरे धर्म के तिरस्कार की भावना यहां कहां से आएगी? मतलब हमारे जड़ों में पंथ निरपेक्षता है, हम पंथ निरपेक्ष बने रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को यह बाद में समझ में नहीं आया, और जैसे जैसे कांग्रेस ने आगे राजनीति शुरू की, वैसे ही तुष्टीकरण के लिए मुस्लिमों को यह भड़काना शुरू कर दिया कि जो भी पार्टियां कांग्रेस से बाहर है, या जो पार्टियां बाद में बनी है, या जिन पार्टियों की जड़ें कहीं न कहीं किसी धर्म से जुड़ी हुई है, वो सारी पार्टियां सांप्रदायिक पार्टियां हैं। हम अकेले सेकुलर पार्टी है, पंथ निरपेक्ष पार्टी है। उसी तरीके से जब रीजनल पार्टियों का गठन होना शुरू हुआ और बिहार में राजद, जदयू जैसी पार्टियां बनी, उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा जैसी पार्टियां बनी, तो ये कांग्रेस से कंपटीशन करते हुए सांप्रदायिकता की होड़ में शामिल हो गई। ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती है, क्योंकि इनका एक धर्म विशेष के लोगों से लगाव सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए है। जहां तक अखिलेश यादव की बात है, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आधार क्या है, वोटिंग पैटर्न क्या है इसका, और किन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं? सबसे पहले तो जितनी रीजनल पार्टियां हैं उसने जातीय राजनीति को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, जो धर्म की राजनीति से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जातीय राजनीति बिहार में चाहे लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, उत्तर प्रदेश में मायावती हो, या फिर मुलायम सिंह यादव की राजनीति की शुरुआत जब हुई थी उस समय मुलायम सिंह यादव हो, ये सब जातीय आधार पर समाज को बांटने में पहले कामयाब होने की कोशिश किए। ओबीसी की राजनीति, दलित की राजनीति के नाम पर इन लोगों ने
जातियों में पूरे समाज को, हिंदू समाज को बांटा। उसके बाद इन्होंने हिंदू समाज में बंटवारा करके फूट डाल के एक वर्ग विशेष को अपने साथ रखा और फिर ये सोचे कि इसके साथ कम से कम एक और ऐड होना जरूरी है, तभी हम राजनीति में कामयाब होंगे। मुलायम सिंह यादव को लगा कि यादव और ओबीसी की कुछ जातियों के अलावा एक वर्ग ऐसा है जो अगर हमारे साथ आएगा तो उसके बाद हम कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, सीएम बन सकते हैं। और उन्होंने एक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की शुरुआत की। बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में भी देखें और उसके बाद जो सत्ता मिलने के बाद सत्ता के दुरुपयोग की बात देखें। उत्तर प्रदेश में यह कहा जाता है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुई है, चाहे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने हो या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने हो, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुई है तब तब दो वर्गों का वर्चस्व रहा है, एक यादव एक मुस्लिम। बिहार की राजनीति में भी ऐसे ही रहा जब लालू यादव ने एमवाई समीकरण को बढ़ावा दिया, मुस्लिम यादव की राजनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी ऐसे रहा जब समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण बताता था। जिस तरीके से मायावती ने पहले दलितों को अपने साथ लाया और मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की, तो इन सारी पार्टियों ने एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जिससे हिंदुस्तान में मुसलमान कहा जाता है। और इन लोगों के बीच जब आपसी कंपटीशन बढ़ा कि सबसे बड़ा मुस्लिम समर्थक कौन है, तो इन लोगों ने अब हिंदू विरोध शुरू कर दिया। यानी कि सबसे बड़ा मुस्लिम समर्थक वो नहीं होगा जो मुसलमानों के हितों के लिए काम करे, सबसे बड़ा मुस्लिम समर्थक वो होगा जो मुसलमानों के हितों के बजाय हिंदुओं का विरोध करते फिरे। और यही बात अखिलेश यादव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? अगर अखिलेश यादव को देखा जाए, 2012 का चुनाव हुआ, 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव कोई समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नहीं थे, मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी और मुलायम सिंह यादव ही चेहरा बन के उभरे थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने बहुत करीबी मानते थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं पर गोली चलवाई थी। मुलायम सिंह यादव हमेशा मुस्लिम समर्थन की बात करते हुए हिंदू विरोध करते रहे और इसलिए हिंदू विरोध में भी उन्होंने एक्सक्लूड किया किसको? यादवों को और ओबीसी की कुछ जातियों को। हिंदू समाज को बांटने के लिए इन्होंने एक जहर उगला और वो था बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करना। यानी हिंदू का मतलब सिर्फ सवर्ण, जो भी ओबीसी वर्ग में आते हैं या दलित हैं, उसको पूरी तरीके से हिंदू नहीं बताया, बल्कि उसे एक राजनीतिक गुट बना के रख दिया। और उसके बाद जब मुलायम सिंह ने मुस्लिम समर्थन, ओबीसी में यादवों का पूर्ण समर्थन, ओबीसी की दूसरी जातियों को अपने साथ मिला के राजनीति जो की थी, उसमें अखिलेश यादव को एक प्यादे की तरह रखा गया। और जब मुलायम सिंह की सरकार बननी थी तो उन्होंने अखिलेश यादव को आगे बढ़ाया और विरासत में मिली राजनीति को एक उत्तराधिकारी घोषित किया अखिलेश यादव के तौर पर। 2012 में अखिलेश यादव सीएम बने, लेकिन 2017 में तो अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, क्योंकि अखिलेश यादव उस समय तक अपने आप को पार्टी के मुखिया घोषित कर चुके थे। मुलायम सिंह यादव बुजुर्ग हो चुके थे, याददाश्त कमजोर, पकड़ कम, और इसलिए अखिलेश यादव ने जिस तरीके से परिवार में अपना गुट बनाकर राम गोपाल यादव को अपने साथ रखे, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव को अलग थलग कर दिए, संरक्षक बना दिए, पार्टी पर कब्जा कर लिया। और उसी तरीके से जिस तरीके से इसने परिवार में गुटबाजी की, उसी तरीके से समाज में गुटबाजी की। लेकिन इनकी जो चालाकी थी पकड़ी गई और 2017 के चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी। जब इतनी बड़ी हार होती है तो उसके बाद बौखलाहट होती ही है। और फिर 2019 में इन लोगों ने पुराने सारे कोर कसर दूर करके मायावती और अखिलेश यादव, ये दोनों का गठबंधन हुआ, जो मायावती को बेइज्जत करके मुलायम सिंह यादव ने यह साबित किया था कि उनके लिए प्रतिद्वंदी राजनीति में जो होता है उसका मतलब पूरी तरीके से दुश्मनी, शत्रुता होती है। लेकिन आगे क्या हुआ? इन दोनों ने मेल मिलाप करके भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सके।
और फिर जो 2019-2022 का चुनाव हुआ उसमें अखिलेश यादव से सब कुछ छीन लिया एक ऐसे व्यक्ति ने जो हिंदू बन के राजनीति कर रहा है और समाज सेवा में उन्होंने संतत्व के लिए अलग पहचान बनाई है। उनका कहना है कि धर्म और संत होने का मतलब समाज के अंदर रहकर भी समाज की सेवा करना है, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश का मॉडल बदल दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था लाई जो पहले कभी माफियाओं का राज वाला प्रदेश कहा जाता था, वो प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाने लगा और इसलिए अखिलेश यादव धीरे धीरे कंगाल होना शुरू हुए। और अब स्थिति यह है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में इनको 5 सीटें मिली थी, वो भी 5 सीटें ये बचा के नहीं रख पाए। ये 2 सीटें जो उपचुनाव जहां जहां हुआ उन सीटों पर इनकी हार हुई। विधानसभा चुनाव में भी ऐसी स्थिति हुई और आज उनकी स्थिति यह है कि आगे जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें वो 0 पर आउट होंगे। अब उनके पास विकल्प क्या है? उनके पास एक ही विकल्प है और वो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से ही मुसलमान इकट्ठा उनको वोट देंगे, वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी के बदले बसपा में नहीं जाएंगे और न ही किसी और दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे, चाहे ओवैसी ही मैदान में क्यों न उतर जाए। इसलिए वो मुसलमानों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम की राजनीति के आधार पर टारगेट करने लगे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं और जो वर्तमान में राजनीति की दिशा है और जो लोग देख रहे हैं उस आधार पर अगर कहा जाए तो योगी ने अखिलेश को कंगाल करके छोड़ दिया है। अब उनके पार्टी के नेता ही धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो शिवपाल यादव कुछ समय से अखिलेश यादव के साथ हैं, वो धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि वो भी अगले चुनाव से पहले फिर से अखिलेश यादव के खिलाफ हो जाएंगे। और स्थिति जिस तरीके से प्रतिकूल अखिलेश यादव के लिए हो रही है उसमें तो पहले उनके एक एक नेता उनका साथ छोड़ेंगे और अगले चुनाव में तो ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का खाता नहीं खुलने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो देखा आपने अखिलेश यादव किस तरह से अपनी सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, जबकि वो खुद हिंसा भड़काने वाली बयानबाजी करते रहते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के कई नेता भी अब उनके रवैये से वाकिफ हो गए हैं, इसलिए वो अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी का रुख कर रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव के लिए काफी परेशानी का सबब बनने वाला है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।